मरहबा मदीने वाले हम गुनाहगारों के सुख चैन मदीने वाले मरहबा सरवरे याद करके तेरे दरबार के नज़ारों को याद करके तेरे दरबार के नज़ारों को खूब रोते हैं मेरे नैन मदीने वाले खूब रोते हैं मेरे नैन मदीने वाले मरहबा सरवर। चले जी, बजर से पहले इन्होंने अपनी नात खत्म कर दी। ये आज जूरी मेंबर्स ये बताएं कैसी लगी आपको इनकी आज फिनाले की ये पहले राउंड की परफॉर्मेंस? अदनान अच्छा पढ़ने वाले हैं और जिस तरह सभी मैंने पहले कहा कि आपने जब नाच शुरू करनी होती है ना तो आपने शुरू से ही पुख्तगी के साथ आना पड़ता है, पहले अल्फाज से लेकर एंड तक के अल्फाज। और आप देखें दोनों में ये हुआ कि पहले भी कच्चा बोला और एंड में सांस उनका ख़त्म हो गया। अदनान ने आस्ताई थोड़ी कच्ची पड़ी लेकिन अंतरा कोशिश की थी इन्होंने बोलने की और बोला भी किसी हद तक, लेकिन कुछ अल्फाजों की तलफ़ुज़ की गलती बहुत ज़्यादा की इन्होंने, अल्फाज तोड़े भी। और बात वही है कि आवाज़ में वो ठहराव नहीं आ रहा था, वो कंट्रोल नहीं है वॉइस में। अच्छा सभी भाई तो स्पेशली जो सांस करें कि सांस बचा के, मैं तो बोलते हुए भी सांस बचाना मैंने शुरू कर दिया क्योंकि मैंने अपने कंटेस्टेंट के लिए इतना सुना है। मैं माशाल्लाह काफ़ी तेज़ बोलती हूँ, आवाज़ अच्छी है और बगैर उस्ताद के यहाँ तक पहुँचे तो ये बड़ी बात है क्योंकि उनके दादा इनको सिखाते हैं, ये बहुत इनकी बड़ी कामयाबी है। जी जी अवैस साहब, आवाज़ अच्छी है और बग़ैर उस्ताद के यहाँ तक पहुँचे तो ये करम की बात है। लेकिन मैं सलमान की इस बात से इख्तलाफ करूँगा कि अगर मुकाबले में आ गए हैं तो तैयारी अपनी पूरी होनी चाहिए। आप मुकाबले में फाइनल राउंड में खड़े हैं, ये जितने भी बच्चे आए हैं अब सीख कर आए या बग़ैर सीखे आए हैं, अपना हिस्सा डालने आए तो प्रॉपर आए। अब मौका नहीं है आपके पास पीछे हटने के लिए। कोई जरा से भी हल्का सा लगता है ना ऊपर नीचे पड़ते तो मुझे वो पुराने अच्छे बच्चे याद आने लग जाते कि अल्लाह में एग्जैक्टली हर बच्चा अपनी पूरे एफर्ट दे रहा है ना, तो आप आज फाइनल राउंड है, आज मैक्सिमम लगा दें अपना एफर्ट। जो बच्चे यहाँ बैठे हैं जिनकी अभी बारी नहीं आई वो भी तैयारी कर लेंगे, भाई आज एफर्ट लगाना है। चले जी सभी भाई, अदनान के साथ जो पिछली मरतबा मामला था वो ये था इस मरतबा भी
अदनान चूँकि छोटे भी हैं उम्र में और ज़ाहिर है पुख्तगी बहुत ज़्यादा नहीं है इनके पढ़ने में, लेकिन इनकी आवाज़ खूबसूरत है, इस बुनियाद पर ये यहाँ तक पहुँच गए हैं किसी न किसी तरह। लेकिन सूरत हाल वही है कि घबराहट इन पर इतनी तारी होती है जो इनकी आवाज़ और अंदाज़ दोनों से ज़ाहिर हो रही होती है। अब ज़ाहिर है कि उन्हें पता है कि उनका मुकाबला है और बहुत बेहतर बच्चों से है, लेकिन कोशिश इन्होंने अच्छी की, अंतरा बहुत अच्छा लगा के दिखाया। लेकिन बेटे सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता, लफ्ज़ों को सही अदा करना भी मुकाबले का काम होता है। तो सुख का एक लफ्ज़ और एक उससे पहले भी एक लफ्ज़ आपने सही अदा नहीं किया। दूसरा, जब आप घबराते हैं ना, तो जब पहली घबराहट आती है तो उसके बाद बहुत सारी घबराहटें फिर आपके साथ शारीक हो जाती हैं। आप समझते हैं मैंने ये गलती कर दी, उस घबराहट ने आखिर में भी आपका सांस मुकम्मल नहीं होने दिया। तो हमेशा कॉन्फिडेंट होके पढ़ो, चाहे गलत पढ़ो, नहीं आ रहा सही, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने दो। ठीक है, बहुत चलिए ब्रेक। अच्छा जी, ब्रेक आ रही है। मैं ब्रेक के बाद सिद्दीक भाई से भी जानूंगी और फसी भाई से भी जानूंगी कि उनको जी। तो बनो समा की आवाज़ फिनाले 2025 में मैं आपको कहती हूँ खुशामदेद। आज के दिन 2 राउंड्स हैं। अब से थोड़ी देर पहले अदनान ने यहाँ पर जो है बहुत प्यारी नात पढ़ी है। सभी भाई ने तो बता दिया कि कैसा लगा। मुझे सिद्दीक भाई और फसी भाई से पूछते हैं। सिद्दीक भाई, आपको कैसा लगा इनका नात पढ़ना? आज फाइनल है जी, और ये बड़े दूरों दराज से सफ़र करके भी आए हैं, रोज़े की हालत में होंगे, और आज इनके लिए फाइनल जी। तो अब ये मेरा इनको मशवरा है कि जहनी दबाव ना लें, बस तसव्वुर कर लें और बारगाह रिसालत में हदिये अकीदत पेश कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह मुझे लगता है जो अदनान ने कैसा पढ़ा सिद्दीक भाई, ये बताएं। अदनान ने माशाल्लाह ठीक पढ़ा है। अभी अगले बच्चों को हम सुनेंगे, हाँ, फिर तो इसका हम अंदाज़ा कर सकेंगे सही कि इसने, क्योंकि हम नंबर तो देते हैं लेकिन आपने भी सुना है, हमने भी सुना है, और अभी इतने टैलेंट मौजूद हैं। अब पता चलेगा आगे कौन अच्छा पढ़ता है। फसी भाई, कैसा पढ़ा अदनान ने, आपको कैसा लगा? देखिए, अब ये चूंकि फाइनल है, ये यानी आज जो है वो फाइनल मुकाबला है, और ये आज जो जीतेंगे वो वही जीतेंगे, आगे तो किसी नहीं जाना। यही हो जाएगा कि ये किसकी क्या पोजीशन है। तो यहाँ पे किसी की हौसला शिकनी मकसूद नहीं है। बात ये है कि बच्चे ने, अदनान ने बहुत ही कच्चा पढ़ा है, और आज तो इरादी और गैर इरादी तौर पर गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर आप ये कहेंगे कि आज भी अगर आप इरादी तौर पर गलती कर सकते हो तो बेचारा क्या जीतेगा जो इरादी तौर पर गलती कर रहा है। तो मेरा ख्याल है इन्होंने बहुत कच्चा पढ़ा है। सही, ठीक है। चले जी, फसी भाई ने भी बता दिया कि फसी भाई को अदनान की परफॉर्मेंस कैसी लगी। थैंक यू सो मच अदनान। मैं चाहूँगी आप आ जाएं। अब ज़रा हमारे जो सेकंड ज्यूरी मेंबर है, मैं उनसे भी जान लेती हूँ कि भाई वो किसका रुक्का निकालेंगे, इसके नाम का। और अवैस कैमरे को दिखा दीजिए आप। मैं ये जो सोच रहा था ना, यकीन करें, मैंने कहा आमना को पढ़ना चाहिए, और आमना ही है माशाल्लाह। चले जी, आमना नेक्स्ट कंटेस्टेंट है। बिस्मिल्लाह आमना, आ जाइए। माइक पकड़िए आमना, आइए बेटा। अच्छा, हाँ, ये हमारी शैली को कुछ और नजर आ रहा होता है। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे बावे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी
पनाही से हैं बरी हैरान हूँ हैरान हूँ हैरान हूँ हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे चलें, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फैसल भाई, आपको कैसा लगा? माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत पढ़ा और कुछ कुछ गलतियाँ भी की, कहीं सुर से हट गई और बीच में एक जगह बहुत अच्छी कही वापसी जो उसकी थी, लेकिन एक ये मजमूई तासुर बहुत अच्छा है। जी सभी भाई। तो शुरू में मुझे मेरा अपना एहसास है, दूसरे लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। शुरू में लगा कि जो इस कलाम की फ़ील है ना, उस पर आने में इन्हें वक्त लगा जी, क्योंकि जो फ़ील है वो फौरी तौर पर अस्थाई के बाद अस्थाई तक पहुंचने तक आ जानी चाहिए कि आप आगे क्या माहौल बनाने जा रहे हैं। तो आज इसमें एक तो कच्चापन रह गया और अंतरे में इन्होंने बहुत अच्छा लगाया, अपनी सुर अच्छा लगाया और जगह भी अच्छी ली माशाल्लाह। बाद में हैं तो बासलाहियत वो माशाल्लाह, लेकिन बेटे अगर शुरू से एक माहौल बन जाता तो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता, सुनने वाले के लिए ज़्यादा अपील करता। ठीक है, आप हैं बासलाहियत, अच्छा पढ़ा आपने माशाल्लाह। सिद्दीक भाई, कि ये तो कलाम जो इन्होंने पढ़ा है बड़ा मशहूर ज़माना कलाम है, हर नात ख़्वाह इसको पढ़ता है और उसकी ट्यून एक बनी हुई है, लेकिन बच्ची को मैं माशाल्लाह दाद दूंगा कि इसने ट्यून को चेंज करके अपने अंदाज में इसको इन्होंने पढ़ा है और बहुत कोशिश की इन्होंने अपना रंग जमाने की, और कुछ रंग जमाया जो आपने सुभान अल्लाह की सदाएं सुनी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आज यहाँ से कोई खाली नहीं जाएगा। बिल्कुल। फसी भाई, कैसा पढ़ा आमना ने? आपको कैसा लगे, कैसी लगी उनकी परफॉर्मेंस? आमना की आवाज़ बहुत अच्छी है और आमना मैं ये कहूँगा कि बहुत बड़ी गलती मेरे नज़दीक ये गलती है कि उन्होंने इस कलाम के लिए फाइनल के अंदर इस धुन का इंतखाब किया और अंतरे में मुझे वो स्टार्ट जब उन्होंने अंतरा लिया अंतरे में वो मुझे बिल्कुल परफेक्ट उन्होंने उसको अंतरे को नहीं लगाया। मेरे लिहाज से उनको आज के इस फाइनल के लिए इस कलाम का इस धुन पे इंतखाब नहीं करना चाहिए था। बहरहाल जैसे उन्होंने अपनी कारकर्दगी दिखा दी है, जो रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह पता चल जाएगा। चले इंशाल्लाह। चले आमना, थैंक यू बच्चे, आप आ जाओ, बैठ जाओ। जी फैसल भाई, अब आप निकालें हमारे अगले कंटेस्टेंट का नाम। अमीर अली लाहौर से। ये ज़रा दिखा दीजिए, हाँ कैमरे में भी दिखा दीजिए। अमीर अली लाहौर से, ID 02। अमीर कैसी तैयारी है? बहुत अच्छी है, चले माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह कीजिए। तेरी निगाह से ज़र्रे भी महरूमा बने गदाए बे सरो सामा जहाँ पना बने गदाए बे सरो सामा जहाँ बना
से हुजूर ही के करम ने मुझे तसल्ली दी। हुजूर ही के करम ने मुझे तसल्ली दी। हुजूर ही मेरे गम में मेरी पनाह बने। वाह 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 वाह। हुजूर ही मेरे गम मेरी पनाह बने। तेरी गाह से क्या कहने माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आज वैसे ये हमारा फिनाले और हमारी हर परफॉर्मेंस तासीर के साथ होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब तक ये पहली आज परफॉर्मेंस जो है कि बड़ी तासीर के साथ है। हमारे जो ज्यूरी मेंबर हैं फैसल भाई, सब की आँख से ना वो मोहब्बत के जो आंसू में नज़र भी आ रहे हैं सभी भाई। अमीर अली बासलाहियत भी है और ज़हीन भी है। जहानत इन्होंने आज ये दिखाई है कि जब इन्होंने आगाज़ किया तो बहुत ही कमज़ोर सा था वो, यानी अस्ताई का पहला हिस्सा तो बिल्कुल ऐसा आया कि जैसे कुछ ला के रख दिया, धर दिया गया हो। लेकिन उन्होंने अपनी बाकी की परफॉर्मेंस को अपनी रियाजत से, अपनी जहानत से, क्या हुआ बेटा, गला कुछ खुश था है, क्या था शुरू में इतना कच्चा है क्यों? टेंशन देखो, मैं फिर कहता हूँ बेटे, मुकाबले में आप इतना रचा के पढ़ने वाले हो और कितनी जगहें आपने सहूलत से कही है बात। कॉन्फिडेंस लेवल जब आपका बिल्डअप हो जाता है ना, आप देख लेते हैं मैंने ये काम कर लिया तो उसके बाद बहाल हो जाता है। इसका मतलब है पीछे भी बहाल हो सकते थे आप। बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बहुत खूबसूरत जगहें ली। इस उम्र में इस तरह की रियाजत के साथ आना खुशी का बायस होता है, लेकिन अगर बहुत अच्छा होता अगर पहले लफ्ज़ के साथ भरे हुए आते थे। सिद्दीक भाई माशाल्लाह इतना खूबसूरत पढ़ा है इन्होंने इस एज में, और जो जगहें बनाई हैं इन्होंने, कलाम पढ़ने का हक तो कोई अदा कर नहीं सकता बेशक, लेकिन इस उम्र में इस बच्चे ने जो जगहें बनाई हैं अस्ताई से लेके अंतरे तक, बहुत खूबसूरत पढ़ा है मेरी नज़र में। अभी आगे और बच्चे देखते हैं अल्लाह मालिक है इंशाअल्लाह। फसी भाई कैसा पढ़ा इन्होंने, आपको कैसा लगा इनका पढ़ना? देखिए अमीर अली के पढ़ने पर जो सबीर रहमानी साहब ने तबसरा किया वो बहुत खूबसूरत है और मैं उसी की तायद करूँगा। मतले में बहुत कमज़ोर थे, अंतरे के बाद ये मुकाबले में आए हैं, बस मेरा यही तबसरा है। अच्छा, और ओवरऑल फसी भाई इन्होंने कैसा पढ़ा? मेरे ख्याल में तो ये अंतरे के बाद मुकाबले में आए। मतले में जो इन्होंने मतला पढ़ा है वो तो बहुत ही ढीला पढ़ा है, बहुत कमज़ोर मतला पढ़ा है। ओके जिस फोर्स के साथ इनको मतले में आना चाहिए था। परफॉर्मेंस पे अमीर अली बहुत प्यारे पढ़ने वाले हैं।